हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज हम 5 पैक का पहला सेशन। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 5 पैक में हम पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, जो 5 से 7 5 पैक सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो, एक इंपॉर्टेंट बात जो 5 पैक के लिए तुम्हें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि 5 पैक में जो भी नोट्स आएंगे और जो इसके पहले से क्वेश्चन आएंगे या बाद के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे टेलीग्राम चैनल में पोस्टेड होंगे। वहां से जाके आपको इसको करना है डाउनलोड। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं 5 पैक में पहला सेगमेंट, मोल कंसेप्ट। मोल में सबसे पहला कंसेप्ट आता है मैटर का। मैटर क्या होता है? मैटर वो सब्सटेंस है जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, अब मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं फिजिकल और केमिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। अच्छा, इनमें खास बात क्या होती है? केवल फेज अलग होता है, मास सभी का सेम रहेगा। यानी अगर सॉलिड को हम लिक्विड में बदलेंगे तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड को गैस में बदलेंगे उसके भी मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और मिक्सचर की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड को हम सीखेंगे। और मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। जैसे हम शुगर और वाटर का मिक्सचर लें तो वो एकदम कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। वहीं पे अगर मान लो ऑयल और वाटर को हम मिक्स करें तो उनमें वो दोनों अलग अलग हमें दिखाई देते हैं और उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा चलो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तो अगर हम एटम की बात करें तो बहुत पहले कहा गया कि एटम, डेल्टन ने कहा कि इनडिविजिबल है, एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। और एटम होता क्या है? जो भी तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो, पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये जो सिंबल्स होते हैं इन्हीं को हम एटम बोलते हैं। हर एटम में एक मास नंबर होता है इसका और एटॉमिक नंबर। अगर मान लो हम लिखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे लिखा होगा एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो यहां पे किसी भी एटम का ऊपर मास नंबर रहेगा और यहां पे हमें देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर। ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि यहां पे मास नंबर, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है। ये हो गया एटम। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? कई एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, H2O में दो टाइप के एटम हो गए, या ओजोन है, 3 एटम कंबाइन हुए, या S8 है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। और फिर आता है एलिमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एलिमेंट क्या होता है और यहीं पे मैं बताऊंगा कंपाउंड क्या होता है। जल्दी से हम समझते हैं एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। देखो, एलिमेंट, एलिमेंट की अगर बात करें तो एक ही टाइप का एटम हो, जैसे ओजोन, S8, सोडियम सॉलिड, इन सभी में एक ही टाइप का अगर एटम देखने को मिलता है तो उसे एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड में बोले तो H2O, H2O में दो अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन हुए तो कंपाउंड हो गया। H2SO4, 3 टाइप के एटम हो गए तो ये कंपाउंड हो गए। तो सिंपल सी बात रखनी है याद कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एटॉमिसिटी, कोई भी मॉलिक्यूल दिया होता है तो उसमें हमें एक बेसिक टर्म एटॉमिसिटी पता होना चाहिए। क्या होता है ये? जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का एक टाइप का एटम होगा, सल्फर का दूसरे टाइप का और ऑक्सीजन का तीसरे टाइप का एटम होगा। अब अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल का 1 मोल लें, 1 मोल लें, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम मिलेंगे? 2, सल्फर का कितना मिलेगा? 1, ऑक्सीजन का कितना मिलेगा? 4। अब टोटल कितना होगा? 4 2 6 और 1 7। तो यहां पे देखो, ये जो हमें देखने को मिल रही है ये एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी ऑफ एटम्स। ये उन अलग अलग एटम्स की एटॉमिसिटी है। और ये क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो कभी भी अगर एटॉमिसिटी के बारे में समझना है तो क्लियरली पूरा का पूरा जोड़ने पे एटम्स पे एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल आएगी। अलग अलग एटम के लिए अलग अलग, और 1 मोल के लिए ये एटॉमिसिटी डिफाइन होती है। चलो तो अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब देखो, एक महान विद्वान डेल्टन ने एटम्स के बारे में क्या बताया है, कुछ स्टैंडर्ड बातें बताई जो हमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो वो देखते हैं हम। चलो तो देखो, डेल्टन ने पहले बताया कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि बाद में हमने तोड़ के एटम को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगला, एटम्स हैव सेम मास, शेप एंड साइज। अगर एक ही टाइप का एटम है जैसे ऑक्सीजन, तो उसका मास, टाइप, सारी चीजें एक जैसी बताई इन्होंने।
इसको हम मान के चलेंगे। दे कैन बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, एटम को ना हम पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नेचर एंड प्रॉपर्टीज। अगर अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो इनके जो एटम्स होंगे ये अलग अलग होंगे और इनका नेचर और प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस भी अलग अलग होगी। चलो फिर इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है एवोगैड्रो नंबर, ये कहलाता है मोल, ये कहलाता है मोल। जैसे हमें अगर कोई भी चीज दी है केमिस्ट्री में तो उसे हम मोल से मेजर करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 के रेफरेंस में, जैसे हम डजन को मेजर करते हैं एग्जैक्टली वैसे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं एक छोटे से नए कंसेप्ट में, एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास। तो एक सिंपल सी बात, अगर मान लो एक अकेला एटम है, वन ऑक्सीजन एटम दिया है और एक शब्द होता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो देखो अगर 1 ऑक्सीजन एटम है तो कई बार हमें इसका मास दिया होता है 16U, और अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास दिया हुआ होता है हमें 16 ग्राम। ठीक, तो अब यहां पे ये बात समझना है कि अगर 1 डजन एप्पल की मैं बात करूं तो उसके अंदर 12 एप्पल आते हैं, लेकिन अगर मैं 1 एप्पल की बात करूं तो उसमें 1 आता है। तो कभी भी 1 मोल ऑक्सीजन एटम में या मोल में जब आएगा तो उसे हम 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स के मास को मिला के बता रहा है। जबकि अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो केवल एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, जिसका मास यहां पे तुम्हें याद रखना 16U में रहेगा, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन तुम देखोगे तो वहां 2 चीजें लिखी होगी, 8, 16। तो ये जो 16 है, अगर ये 16U लिखा है तो ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, और अगर ये 16 ग्राम लिखा है तो ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। बस ये बेसिक तुमको यहां पे बिल्कुल याद रखनी है। ये यहां पे मैंने अभी अभी बताया था कि एटॉमिक मास ऊपर दिया होता है। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम के मास को ही हम बाय डेफिनेशन एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज एटॉमिक मास इन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो जो भी हम मास ग्राम में ले रहे होते हैं एक्चुअल में वो 1 मोल का होता है, जबकि 1 ऑक्सीजन एटम का मास 1U होता है। अच्छा, तो ये हमारा मास क्लियर हुआ बेसिक। आगे चल के हम AMU और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। और एक दूसरा कंसेप्ट है हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, उसको m वेट से हम लोग बताते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अगर मास को हम कैलकुलेट करें, ध्यान से देखना, अगर लिखा है H2SO4 तो इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ऐसे लिख देंगे। अब इसके मास को अगर हम एक एक एटम में, एक मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालें, अगर हम मास निकालें 1 मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालें तो वो क्या हो सकता है और कैसे निकालेंगे उसको, ये देखो। चलो तो देखो, अगर हमें वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना है तो हर एटम का एक एक एटम का वेट रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का हम वेट क्या रखेंगे, यहां पे देखो, हाइड्रोजन का वेट रखेंगे 2 × 1U, प्लस सल्फर का 32U होता है, प्लस 4 × 16U, तो यहां से हमें 98U आएगा। ये एक मॉलिक्यूल का वेट हुआ। अगर वहीं पे हमें 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट निकालना है तो हम 2 × 1 ग्राम प्लस यहां पे लिखेंगे सल्फर का 32 ग्राम प्लस 4 × 16 ग्राम, और यहां से तुम्हें 98 ग्राम आएगा। अच्छा, 1 मोल के जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसी को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो कभी भी मॉलिक्यूलर वेट हम ऐसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल का वेट हमें U में मिलेगा, एक मोल मॉलिक्यूल का वेट हमें ग्राम में मिलेगा। चलो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आया करता है जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास का क्या कंसेप्ट है, ये देखो। कई बार कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे O16 हमें मिलता है आइसोटोप में, हम अगर देखें आइसो ऑक्सीजन एटम का हमें यहां पे आइसोटोप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, चलो तो देखो, ऑक्सीजन के अगर आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम है 16 है, और एक दूसरा है O8 18 है। अगर हम बात करें तो इनकी एग्जिस्टेंस इस पूरे नेचर में, इनका परसेंटेज दिया रहेगा हमें सवाल में। मान लो इसका X% दिया है तो इसका 100 माइनस क्या हो जाएगा, X% एग्जिस्टेंस, 100 में से माइनस कर देंगे जितना भी है। तो कभी भी अगर ऐसे 2 सब्सटेंस दिए हैं और उनका हमें
हमें उनका इन दोनों के मिक्सचर का यानी इन आइसोटोप्स का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। वो कैसे निकालते हैं, ये देखो m1 यानी पहले वाले का मॉलिक्यूलर वेट, तो पहले वाले का अगर मॉलिक्यूलर वेट m1 हम ले लेते हैं 16, तो यहां पे m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 18, तो m1x प्लस m2 100 माइनस एक्स, ये 100 माइनस एक्स अगर कोई भी परसेंटेज यहां दिया तो दूसरे का रख देंगे और टोटल 100 रख देंगे, उससे हमें आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। चलो हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये है हमारा प्यारा मोल मैप जिसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इस मोल मैप को तुम्हें अच्छे से करना है याद, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो मोल से अगर हमें मास दिया है सवाल में, तो मास से हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करके मोल आ जाएंगे। मोल से अगर हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं तो इनटू एवोगैड्रो करके मॉलिक्यूल से अगर हमें इनटू एटॉमिसिटी किया तो एटम्स आ जाएंगे। अगर एटम दिया है एटॉमिसिटी डिवाइड किया तो मॉलिक्यूल में डिवाइड किया Na का तो मोल से फिर इनटू 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है जो गैस के लिए यूज होता है, ठीक है। मेनली यहां पे वॉल्यूम एट एसटीपी गैस के लिए यूज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मोलैरिटी, चलो अगर इन मोल का यूज करते हुए अब हम आते हैं सवाल में, फटाफट करते हैं सवाल, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड ओजोन गैस आर डिफरेंट इन शेप। देखो ऑक्सीजन एटम बोल रहा है कि वाटर में जो ऑक्सीजन एटम मिलेगा और ओजोन में, क्या वो उन दोनों ऑक्सीजन एटम का शेप डिफरेंट होगा? नहीं। डेल्टन ने बोला था ऑक्सीजन एटम कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में रहेगा एक जैसा रहेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत। इन HNO2 मॉलिक्यूल शेप एंड साइज ऑफ HNO आर आइडेंटिकल, अलग अलग एटम्स है तो उनके साइज आइडेंटिकल जरूरी नहीं है, ये भी गलत। अगला, ऑक्सीजन एटम इन ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम इन O2 आर डिफरेंट इन नेचर, नहीं। ओजोन O2 में ऑक्सीजन एटम जो होंगे, एटम किसी भी मॉलिक्यूल अलग अलग में हो, वो सारे एक नेचर के रहेंगे, ये भी गलत। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल और फिजिकल, ये बिल्कुल सही है। तो यहां करेक्ट वाला स्टेटमेंट डी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जल्दी से इसको सॉल्व करो। चलो तो देखो इस सवाल में देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या दिया, 1 ग्लास वाटर दिया है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट दिया है, ओजोन गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर हैविंग H2 एंड O2 गैस। अच्छा, प्योर सब्सटेंस कौन होगा? 1 ग्लास वाटर, एक ग्लास वाटर में अगर केवल वाटर ही है तो मिक्सचर है नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, ओजोन गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ओजोन गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, केवल ओजोन अगर एक क्लोज में वो भी प्योर है और वाटर भी, तो इसके लिए प्योर सब्सटेंस के लिए ए और सी हमें समझ में आ रहा है। क्लोज कंटेनर H2O2 तो इम्प्योर हो गया, मिक्सचर कौन सा होगा? डी वाला मिक्सचर होगा, वाटर और सॉल्ट दोनों अलग अलग मिक्स किए हुए हैं, बी वाला भी मिक्सचर होगा, तो बी और डी हमें दिख रहा है मिक्सचर में होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस यानी जहां दोनों एक दूसरे से कंप्लीट मिक्स हो जाए, जैसे वाटर और लिक्विड। तो यहां पे देखो क्लोज्ड कंटेनर हैविंग H2O एंड O2 गैस अगर हम देखें एनवायरमेंट की भी गैस देखें आपस में मिक्स हो जाती है तो होमोजीनस है, इसलिए यहां पे डी वाला तो बिल्कुल सही हो रहा है। और सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ये भी नमक पानी घोलोगे तो एकदम कंप्लीटली, तो बी और डी यहां पे हमें दिख रहे हैं। एलिमेंट कौन सा होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम हो? जैसे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 1 ग्लास वाटर में H2O तो एलिमेंट होगा नहीं, दो अलग अलग टाइप के एटम है। सॉल्यूशन की हम बात नहीं करेंगे। ओजोन गैस में O3 में एक ही टाइप के एटम्स हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? सी हमारा एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो A-C-B-D, तो ए ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। चलो हम अगले सवाल में चलते हैं। फाइंड द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अगर तुम सॉल्व कर सकते हो मेरे से जल्दी तो जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि मैं इसको कर देता हूं सॉल्व। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें 5 पैक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, अगले क्लास के भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए अवेलेबल मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे जरूर जाना। अब देखो, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, एटॉमिसिटी 4, 2 एंड 8। देखो एटॉमिसिटी H2SO4 के लिए अगर डिफाइन होगी तो याद रखोगे हमेशा 1 मोल के लिए मॉलिक्यूल के 1 मोल के लिए ही डिफाइंड रहती है बाय डिफॉल्ट। तो चाहे 2 मॉलिक्यूल हो या 1 मोल, या हम बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल भी स्टैंडर्ड के बाद, तो 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल के लिए डिफाइंड होगी, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए डबल हो जाएगी एटॉमिसिटी, ऐसा नहीं है। चाहे कितने भी मॉलिक्यूल है एटॉमिसिटी तो 2, 1 और 4 ही रहेगी। 10 मॉलिक्यूल के लिए 2, 1, 4 रहेगी बिल्कुल, चाहे कितने भी मॉलिक्यूल कर दो, 10 मॉलिक्यूल किया, कितने भी किया तो 2, 4, 1 और 4 ही रहेगी।
हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की, वो चेंज नहीं होगी चाहे कितने भी मॉलिक्यूल चेंज कर दो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 एटॉमिसिटी 14 फॉर द मॉलिक्यूल 2, तो इस पूरे के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 और 1 3 4 7 7, तो ये बिल्कुल गलत है, डबल नहीं होगी। मॉलिक्यूल की टोटल एटॉमिसिटी अलग अलग हमेशा उतनी ही रहेगी, चाहे जितना मोल मॉलिक्यूल कुछ भी ले लो, चेंज कर दो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैव द एटॉमिसिटी 3 फॉर अ मॉलिक्यूल, हाँ ये सही है, ये भी सही, तो डी वाला भी करेक्ट है। और कौन सा करेक्ट था? बी वाला करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, बी और डी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है और हमें बताना है बेसिक एलिमेंट्री कंसेप्ट एटॉमिसिटी, तो हम कैसे बताएंगे? 2-3 सवाल मैं इसके करता हूं, बाकी तुम्हें करने हैं सॉल्व। चलो देखो, जैसे यहां पे दिया हुआ है K2SO4, तो K2SO4 के अंदर कौन कौन से एटम्स है? पहले तो तुम ये निकाल लोगे कि यहां पे है पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। पोटेशियम के कितने हैं? 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो टोटल कितना हो गया? 4 और 1 5 2 7। 7 किसकी एटॉमिसिटी हुई? मॉलिक्यूल की। और अलग अलग एटम्स की एटॉमिसिटी यहां पे अलग अलग है। अच्छा, अगर हमें ये चेंज करके सवाल देते तो एक हम ये वाला देखते हैं, CuSO4.2H2O, तो अगर इसके अंदर एटॉमिसिटी निकालना है तो एटम्स निकालो। पहले कौन सा है? कॉपर, फिर कौन सा है? सल्फर, फिर कौन सा है? ऑक्सीजन, फिर कौन सा है? हाइड्रोजन। इतने टाइप के एटम्स हैं, तो आगे हम इनकी एटॉमिसिटी देखते हैं। कॉपर कितना होगा? 1, सल्फर कितना होगा? 1, ऑक्सीजन कितना होगा? तुम देखोगे तो 4 और 2 6। हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन इसके 4 मैंने लिए और यहां पे 2 लिए, 2H2 है, यानी इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है CuSO4, तो इसके 2 काउंट किए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो यहां से 2 2 जा 4, टोटल 4। अगर टोटल एटॉमिसिटी में जोड़ूं तो 10 और 2 12, 12 यहां पे हो जाएगी। देखो, कॉपर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4 और 2 6, हाइड्रोजन का 4 और टोटल 12, 6 4 10 और 2 12। इस तरीके से हम कभी बताएंगे। अच्छा, एक और दे देता हूं, मैं बता देता हूं। अगर मॉलिक्यूल है K4FeCN6, इसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो इसकी अगर हमें एटॉमिसिटी यहां पे बतानी है तो आगे एटम्स है पोटेशियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो पोटेशियम की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 इस पूरे मॉलिक्यूल में। आयरन की कितनी हो जाएगी? 1। कार्बन कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी? 6। टोटल 6 6 12 4 16 और 1 17 मॉलिक्यूल की। इस तरीके से हम बताएंगे। अब बाकी की एटॉमिसिटी तुम्हें करनी है सॉल्व। तो अगर सोडियम का बताना है तो सोडियम का एटॉमिसिटी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक ही एटम है, ये एक एलिमेंट है, और P4 भी एलिमेंट है, उसकी 4 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, इसमें कई सवाल में बनाए हुए तुम्हें मिलेंगे खुद से भी सॉल्व करने के लिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेशियो मास ऑफ C12 एटम टू द एटम ऑफ एलिमेंट A whose atomicity is 4 is 1:9. Find the molecular mass of the element A4. अब देखो, एक एलिमेंट दिया हुआ है A4, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हमें बताना है। अच्छा, द रेशियो मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम एक है, डिवाइडेड बाय टू दैट ऑफ एलिमेंट A, इन दोनों का मास का रेशियो। अच्छा, मास का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/9। अब देखो, द रेशियो मास ऑफ कार्बन 12 एटम टू द दैट ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट ए, यानी ओजोन अगर है तो उसमें ऑक्सीजन एटम है, तो ए एलिमेंट के एटम का मास इन दोनों का 1:9। कार्बन 12 का मास, तो कार्बन का मास तो हो जाएगा 12, ए का मास मान लेते हैं हम ए, तो 1/9, तो ए का मास कितना आ गया? 12 × 9, तो ये आ गया 108, 108 आ गया। अब अगर एलिमेंट लें, एलिमेंट एटम का मास हमारे पास आ गया है कि एक एटम का मास आ गया 108। अगर हम एलिमेंट ले A4, तो A4 में 4 टाइम्स A रहेंगे, तो ये 4 × 108, क्योंकि एलिमेंट के अंदर एटॉमिसिटी 4 है। एलिमेंट है जिसकी एटॉमिसिटी 4 है, मतलब A एक एलिमेंट बना रहा है, उसके अंदर एक ही है, एटॉमिसिटी 4 है, मतलब वो एलिमेंट बनेगा A4। ये यहां पे सोचने वाली बात थी। तो ये कितना हो जाएगा? 432। अब चाहे ग्राम में लेंगे तो 1 मोल का मास आएगा, या 432 यू लेंगे तो एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट A4 मॉलिक्यूल का मास आएगा। तो चलो अगले सवाल में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया सवाल दिया है। बोला गया है कि 14U और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एक जगह तुम्हारे पास 14U प्रेजेंट है,
14U और एक जगह तुम्हारे पास प्रेजेंट हुआ है 14 ग्राम और दोनों में नाइट्रोजन एटम है, तो क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ एटम, तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14। अगर 14U है तो ये एक एटम का मास है, अगर 14 ग्राम है तो हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट है, ग्राम एटॉमिक वेट है, तो 14 ग्राम, यानी 14 ग्राम में 1 मोल नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, जबकि 14U में 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यह हमें बताना है कि यहां एक एटम है और यहां 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स यहां पे प्रेजेंट है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला कंसेप्ट एवरेज एटॉमिक मास पे यहां पे सवाल आया करता है, जल्दी से देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास के सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखो, एक एक्स एलिमेंट है जो यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां पे हमें दिख रहा है फॉलोइंग इज द आइसोटोपिक कंपोजिशन, यहां पे तुम्हें दिया हुआ है परसेंटेज, यानी इस एटम के यहां पे 90% 200 के मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास में है, 8% 199 और 202% में है। तो हमें क्या बताना है, एवरेज एटॉमिक मास। जब मैंने बोला कोई भी एटम कई अलग अलग आइसोटोपिक कंडीशंस में पाया जाता है तो उसका मास कोई एक एटम का मास तो हो नहीं सकता, ये अलग अलग आइसोटोप में, तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो यहां पे देखो M1 अगर मैं बोलूं पहले वाले का मास तो 200 ले सकता हूं, M2 हम क्या ले सकते हैं 199, M3 हम क्या ले सकते हैं 202, और तीनों के हमने मास और परसेंटेज की अगर बात करें तो X1 पहले वाले का कितना हो जाएगा 90%, X2 कितना हो जाएगा 8%, X3 कितना हो जाएगा 2%। अब हमारे पास जो M एवरेज आएगा तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 उनका परसेंटेज अपॉन टोटल X का परसेंटेज हमेशा 100% आएगा। अब रख देते हैं वैल्यूज, तो यह आ जाएगा 200 इंटू पहले वाले का कितना है 90 प्लस 199 दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास इंटू 8 प्लस तीसरे वाले का कितना है 202 इंटू बच्चा क्या 2 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे तुम मल्टीप्लाई करके आसानी से निकालोगे जल्दी से कैलकुलेशन करके। तो चलो देखो यहां पे अगर हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा 18,592 और 404, तो अगर हम टोटल देखें डिवाइड बाय 100, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9996 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अगर तुम इसको जोड़ोगे तो यहां 199 सॉरी ये 19 आएगा, 19,996 और इसको डिवाइड करोगे तो 199.96 इतना यू, ये अगर एक मॉलिक्यूल एक एटम की हम बात करें तो इतना हमारा एवरेज एटॉमिक मास यहां पे मिलेगा लगभग 199 पॉइंट। तो इसे राउंड ऑफ करके हम डी यानी 200 का ऑप्शन मार्क करेंगे, है ना। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो अगले सवाल में चलते हैं। तो अब देखो, अब यहां पे मोल मैप के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं, तो एक बार हम यहां पे मोल मैप को रिकॉल करते हैं क्योंकि यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें करना है एकदम से याद क्योंकि इसके क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले हैं सबसे ज्यादा। तो चलो देखते हैं मोल मैप के हम प्यारे से सवाल। देखो मोल मैप ये तुम्हारे पास है। अब देखो अगर कभी भी सवाल आता है जैसे यहां पे इतने एटम्स दिए हुए हैं, यहां पे देखो इतने एटम्स दिए हुए हैं, एटम्स कितने दिए हुए हैं हमें, ये एटम्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, तो हमें O2 के मास बताना है, वॉल्यूम एट एसटीपी और मॉलिक्यूल। तो जब भी सवाल आए एटम मॉलिक्यूल और इन सबसे रिलेटेड तो हम मोल मैप का यूज करेंगे। पहले यहां पे देखोगे गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, तो गिवन है हमें एटम, एटम गिवन है और एटम से हमें मास वॉल्यूम और मॉलिक्यूल, तो पहले वाले में मास निकालना है। तो एटम दिया है सवाल में और इससे हमें कहां जाना है मास। अब तुम मोल मैप का यूज करोगे। अच्छा एटम में हमें कौन सा एटम दिया है, ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। अच्छा तो देखो अगर तुम्हें एटम से मास जाना है तो एटम से आगे डिवाइड बाय एटॉमिसिटी करके मॉलिक्यूल में आओगे, मॉलिक्यूल से डिवाइड बाय एन करके मोल में, और मोल से फिर कहां जाओगे मास में। तो यहां पे देखो एटम से सबसे पहले तुम कहां जाओगे, एटम से मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटम डिवाइड बाय एटॉमिसिटी करोगे, एटॉमिसिटी। अब एटम कौन सा है, ऑक्सीजन एटम अगर है
तो फिर तुम ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी, अब ऑक्सीजन के एटम की एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल कौन सा दिया है, O2 बन रहा है, तो इसलिए 2 कर दोगे, तो यहां से मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम अपने पास कितना है 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से तुम देखोगे 9.033 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा तुम्हारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से तुम आओगे मोल में, तो मोल में कैसे आओगे, मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na, तो मॉलिक्यूल तुम्हारा 9.033 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा लगभग 3 3 जा 3 2 जा 3/2, ये सारी बातें कैंसिल हो गई, लगभग 3/2। और मोल से तुम्हें कहां जाना है, मास, तो मास इज इक्वल टू मोल, मोल कितना है 3/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32, तो ये यहां पे दोगे 48 ग्राम तुम्हारे पास मास आ गया, ये 48 ग्राम। अच्छा, अगर तुम्हें यहीं पे सेकंड वाला पार्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट है, अगर तुम्हें सेकंड पार्ट निकालना था तो देखो, अगर तुम मोल में आए, मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी जाना तो इंटू 22.4 कर दोगे, यानी यहां से वॉल्यूम एट एसटीपी अगर तुम्हें जाना होता तो मोल आया था 3/2, तो दिस विल बी 3/2 इंटू 22.4, तो दिस विल बी 11.2, तो ये क्या जाएगा 33.6 लीटर, ये आ गया। और थर्ड पार्ट में देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ K2SO4, अगर मॉलिक्यूल निकालने थे तो केवल यहां पे ही हम चले जाते हैं, अच्छा मॉलिक्यूल निकालने थे लेकिन इस बार मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया है, K2SO4 के मॉलिक्यूल निकालने, तो अगर तुम्हें एटम, थर्ड वाले पार्ट को मैं यहां करता हूं कि एटम से अगर तुम्हें मॉलिक्यूल तक जाना था, और कौन सा मॉलिक्यूल, ये यहां पे अलग है K2SO4, तो तुम क्या करोगे, एटम में ऑक्सीजन एटम दिया है तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटम या ऑक्सीजन एटम, हम यहां पे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन एटम की इस मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी का डिवाइड करेंगे, दैट इज 4, तो मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने दिए हुए थे 18.066, तो ये 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमें, हमारे पास 4, तो ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 1 6, लगभग ये हमारे पास यहाँ पे इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से कभी भी हम मोल मैप का यूज करेंगे, बहुत सारे सवाल मैं तुमको आगे देने वाला हूं, जैसे ये सवाल दिया हुआ है ये मोल मैप्स है, इसको सब लोग सॉल्व करके अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यहां पे मैंने मॉलिक्यूल एटम सारी चीजें दी है, इन सबको सॉल्व करके तुम्हें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं, ये क्वेश्चंस तुम्हें दिए हुए हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अब बताता हूं एक पॉइंट की अगले जो 5 पैक होंगे, धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जाते जाएंगे, उसमें हम लोग डेंसिटी, लिमिटिंग एटम, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, आरएम, एमयू और आइडियल गैस इक्वेशन सीखने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से तुम्हें करने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस इसमें अटैच्ड हैं, इनके साथ साथ उनको सबको तुम्हें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और अगले 5 पैक के सारे क्वेश्चंस पहले ही तुमको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आगे उनको सॉल्व करना, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहां पे आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले 5 पैक में।